हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे हेल्दी विद रश्मि। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे पंचकर्म चिकित्सा के बारे में। पंचकर्म चिकित्सा आयुर्वेद की बहुत ही पुरानी पद्धति है और इस पद्धति में किसी भी बीमारी का जब समन अर्थात जब मेडिसिन के द्वारा कोई बीमारी नहीं ठीक की जाती है तब पंचकर्म चिकित्सा अपनाने की सलाह दी जाती है। पंचकर्म चिकित्सा में 5 ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा शरीर का शोधन अर्थात शुद्धि किया जाता है और इस शुद्धि के बाद शरीर से जो बीमारियां होती हैं उसको जड़ से निकालने की प्रक्रिया की मतलब उसके द्वारा उसको जड़ से ठीक किया जाता है। और इसमें वात पित्त कफ जो कि हमारे शरीर में इसका असंतुलन हो जाता है, इसी के कारण कोई भी बीमारी होती है। तो वात पित्त कफ का संतुलन पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। और पंचकर्म चिकित्सा 5 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी व्यक्ति पे ये 5 तरह की जो इसके जो प्रोसीजर हैं वो अप्लाई हों। हर किसी की अपनी उनके जो अपने शरीर की जो उनकी तासीर होती है, जैसी उनकी अवस्था होती है, उसके हिसाब से ये डॉक्टर जो होते हैं आयुर्वेदिक वो निर्धारित करते हैं, तब जाके उनकी ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। साथ ही पंचकर्म चिकित्सा में कुछ पूर्व कर्म होते हैं, कुछ पश्चात कर्म मतलब उसके बाद वाले होते हैं। पूर्व कर्म में क्या होता है, पंचकर्म जो होता है वो प्रधान कर्म में आता है। जब प्रधान कर्म करना होता है तो उसके पहले हमारे जो शरीर को उसके लिए तैयार करना होता है, मतलब हमारा खान पान ये सही करा जाता है। साथ के साथ में हमारी जो दिनचर्या होती है, उठना सोना, कब हमें मतलब दिन में उस समय बंद कर दिया जाता है। दिन में सोना लोग बंद कर देते हैं, डॉक्टर कहते हैं आप इस समय दिन में मत सो क्योंकि आपको वो धीरे कुछ दिन के बाद पंचकर्म चिकित्सा लेनी है। साथ ही साथ डाइजेशन को इम्प्रूव किया जाता है और आहार भी संतुलित कर दिया जाता है। कोई भी जंक फूड इस तरह के आहार को बंद कर दिया जाता है ताकि हम पंचकर्म चिकित्सा का जो प्रधान कर्म हो उसके लिए हमारा शरीर तैयार हो। फिर हमें प्रधान कर्म दिए जाते हैं। प्रधान कर्म में पंचकर्म में जो 5 हैं वो हैं, पहला है वमन। वमन जो होता है इसमें कुछ औषधियाँ जैसे काढ़े होते हैं इसको दिया जाता है और उसके बाद डॉक्टरी परामर्श में उनके देख रेख में ही वमन कराया जाता है, अर्थात उल्टी कराई जाती है, वोमिटिंग कराई जाती है। ये क्रिया 5 से 7 दिन चलती है। वमन जो होता है इसका जो प्रोसीजर होता है, इसमें जिनको कफ संबंधी और पित्त संबंधी बीमारियां होती हैं उसमें डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि इन्हें वमन कराना चाहिए। वमन में जो हमारे अंदर जो पित्त बनी होती है, जो बढ़ी होती है वो निकल जाती है, कफ जो होती है वो भी निकल जाती है। तो इससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो ठीक होती हैं, जैसे कि कफ बढ़ने से जैसे मोटापे टाइप की जो बीमारियां होती हैं, इस तरह की बीमारियों में ये वमन प्रक्रिया कराई जाती है। दूसरा है विरेचन। वमन के बाद विरेचन। विरेचन में कुछ औषधियाँ होती हैं जिसको पिलाया जाता है। साथ में डॉक्टर अपने ही निरीक्षण में देखते हैं कि फिर उनको मोशन के द्वारा पेट साफ किया जाता है। तो वो 5 से 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी होता है, लग जाता है। लेकिन कभी भी अपने हाथ से ऐसा नहीं है कि कोई भी आप मेडिसिन लीजिए जिससे कि पेट साफ होता है, आप उसको खाइए और पेट साफ कर लीजिए और कहिए कि विरेचन आपने कर लिया घर पे। और किसी के कहने पे भी ऐसे मत करिए, क्योंकि उस समय आपके जो आंतें होती हैं कभी कभी क्या होती हैं, खुश्क हो सकती हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई मेडिसिन खा लेते हैं और उससे अपना पेट साफ कर रहे हैं तो वो खुश्क हो जाएंगी, मतलब उसमें जो उनके जो हमारी बॉडी में जो ऑयल जैसा होता है वो कम हो जाएगा, वो खुश्क हो जाएंगी। तो भी फिर हमारे आंत को दिक्कतें होंगी और उससे क्या होगा, वात उसमें बढ़ेगा, वायु का विकार होगा, बाद में कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या होगी। तो दूसरा हो गया विरेचन प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रक्रिया है, वो है बस्ती। बस्ती में कई तरह के औषधियाँ होती हैं या फिर काढ़े होते हैं, कभी कभी दूध, घी, तेल या फिर इमली का जैसे पानी, इसको काढ़े के रूप में बनाया जाता है और गुदा मार्ग से एनीमा के थ्रू लगाया जाता है। और ये इस तरह से जो हमारे पेट में जब वो जाता है तो हमारा पेट साफ होता है। ये भी किसी एक अच्छे डॉक्टर के मतलब पंचकर्मा विभाग के जो लोग डॉक्टर हैं उनके निरीक्षण में किया जाना तभी उत्तम है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। कभी कभी क्या होता है
ज़्यादातर अभी सुनने में ये आता है कि इसको जो बस्ती की प्रक्रिया है बड़ा कॉमन होता जा रहा है। लोग इसको घर पे अपने आप आसानी से करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन इसके जो दुष्परिणाम हैं बहुत खतरनाक है। इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, आपकी हेल्थ पे पड़ सकता है। तो कभी भी ऐसा ना करें कि आप बस्ती के नाम पे और पंचकर्मा के नाम पे आप किसी सेंटर में या फिर घर पे जाके इस तरह से आप एनिमा लगा के पानी का, और या फिर कोई साबुन का लगाता है, ये सब करके आप अपने पेट को साफ करने की कोशिश मत करें। ये बहुत हार्मफुल है, बहुत इसका नुकसान है। आंतें आपकी ख़राब हो सकती, नुकसान कर सकता है आपको बाद में गैस, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं कि ये बस्ती किन किन बीमारियों में ज़्यादा काम करती है। बस्ती जो होती है, ये बस्ती सबसे ज़्यादा असर करती है वात संबंधी बीमारियों में। जो भी जोड़ों का दर्द होता है, घुटनों का, कंधे का, आपके एल्बो का, टखनों का, कहीं का भी जो दर्द होता है हड्डियों से संबंधित, वहाँ के बीमारी में आपको बस्ती लगवाना बहुत ही उत्तम है। लेकिन एक बार जब भी आप इसके बारे में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और देख लिया आपने कि नहीं ठीक हो रहा है, तो आप एक बार डॉक्टर से सलाह लीजिए और वो आपको रेकमेंड करेंगे कि आपको कौन कौन सी क्रियाएं करानी है, तो आप वो करवा सकते हैं। तो बस्ती बहुत ही उत्तम प्रक्रिया है पंचकर्मा की। उसके बाद आता है चौथा है नस्य क्रिया। नस्य क्रिया में कुछ औषधियाँ होती हैं, घी या तेल के साथ उसको मिला के, पका के, और उसको नाक में कुछ बूंदें होती हैं 2 से 4, वो भी डॉक्टर ही बताते हैं, निर्धारित करते हैं, वो डाली जाती हैं। और ये प्रक्रिया 3 से 4 दिन चलता है। जो नस्य क्रिया होती है वो बेसिकली होती है हमारे यहाँ की जो बोन होती है, कॉलर बोन, उससे ऊपर की बीमारियों में या फिर मस्तिष्क संबंधी बीमारियों में, जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, जिन्हें कुछ याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, इन सब प्रक्रियाओं में ये नस्य क्रिया की जाती है। साथ ही साथ ENT, जो कि हमारे ईयर और नोज और आइज़, इससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसमें भी नस्य क्रिया की जाती है। और ये बहुत ही उत्तम प्रक्रिया है। इसमें आपको 10 से 15 दिन लग सकते हैं, लेकिन कभी भी इसको ये हल्के में ना लें कि घर में कुछ भी पका के आप डाल लें। घर में कर सकते हैं बहुत हल्का, जितना कि आपके उंगली डिप करते हैं तो 1 से 2 बूंद आती है, वो आप डेली नाक में अपने डाल सकते हैं, उतनी ड्रॉप घी का या फिर तेल का। ये आपको फ़ायदा करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा डालने की कोशिश मत करें, वो नुकसान भी कर सकता है। लास्ट आता है 5वां जो नंबर है, वो आता है रक्त मोक्षण प्रक्रिया। ये जो होता है, इसमें रक्त की शुद्धि की जाती है। रक्त की शुद्धि के लिए लीच जो होती हैं उसका प्रयोग किया जाता है। लीच का जो हमारी स्किन पे बाहरी जो बीमारियां होती हैं, उसमें भी उससे लीच को लगा के वहाँ पे उसको सक कराया जाता है, वहाँ का ब्लड। और कुछ अंदर की बीमारियां होती हैं, जैसे कि वेसिकोस वेन, जैसे कि पैर में होती हैं, नसें मुड़ी मुड़ी सी दिखती हैं, मोटी मोटी हो जाती हैं, उसमें भी इस प्रक्रिया से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, वो बीमारी को ठीक कर देता है। तो अगर इस तरह की भी बीमारी दिखे आपको, तो लगे, तो आप एक बार पंचकर्मा से अपना इलाज कराएं, और ये बहुत ही उत्तम है। ऐसा ट्रीटमेंट मैंने भी लिया है, और इसीलिए मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आयुर्वेद अपनाएं, साथ ही साथ पंचकर्मा भी करवाएं। ये पंचकर्मा आपके पूरे शरीर की शुद्धि कर देता है। जो भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा होते हैं वो कई तरह से ठीक हो जाते हैं, और साथ में हम उतने दिन में अपने को खुद भी वैसा रखने की कोशिश करते हैं। साथ साथ हमारे जो नियम होते हैं, जितने अच्छे हमारे नियम होंगे, हमारे शरीर की उतनी ही देख रेख होगी। और आज की वीडियो में इतनी ही। अगली भी वीडियो और ले आऊँगी कुछ अच्छी टॉपिक पे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब